चेयरमैन सेनेट की तरफ से अहम बयान सामने आया है। कहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता और पाकिस्तान और सऊदी अरब में खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार हैं। सादिक संजरानी साहब, चेयरमैन सेनेट के हवाले से जाहिर बात है कि पाकिस्तान और इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता, यह बयान सामने आया, अहम बयान। और चेयरमैन सेनेट और सऊदी सफीर की मुलाकात भी हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सादिक संजरानी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार हैं। आजमाइश की हर घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मुकद्दस मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेज नहीं किया जाएगा और ना करेंगे। ये बड़ा अहम जो जाहिर बात है कि ये जो इसराइल के साथ यूएई ने एक मुआहिदा तय कर लिया है और भी जो है वो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसमें पहल करने में जो है वो आगे आगे जो है वो कदम बढ़ा रही है। इस पे पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा गम गुस्से का जो है वो इजहार किया है। लोगों को बड़ा रंज हुआ है। पूरे आलम इस्लाम में इस चीज को जो है वो बड़ी तकलीफ की निगाह से जो है वो देखा गया है। मामलात और हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान तो जाहिर है कि इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। इसराइल की को तस्लीम करना, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे इसराइल जो है वो कितना ही पाकिस्तान को जो है वो पैसों की ऑफर या जो है वो कुछ भी करे, उस सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए भी ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं जाएगा। अभी तक का फैसला यही है। भारत और अफगानिस्तान के हवाले से आपको बताते चले जनाब कि भारत और अफगानिस्तान के खुफिया इदारों का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़, जी हाँ, बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान को बदनाम करने की घिनौनी साजिश बेनकाब हो चुकी है। अब ये क्या सिलसिले जो है वो चल रहे हैं, इसकी हम तफसील जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि भारत और अफगानिस्तान के खुफिया इदारों का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ सामने आ गया है। पाकिस्तान को बदनाम करने की घिनौनी साजिश भी सामने आ गई है। इंडियन खुफिया इदारे रा और अफगान सिक्योरिटी एजेंसी एनडीएस ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के लिए कलअदम तंजीमों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। खुफिया इदारे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर बागी धड़ों को पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अब आप ये देख लीजिए कि ये क्या मामला जो है वो हो रहे हैं। बहुत अहम खबर है कि पाकिस्तान क्योंकि इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक ने जो है वो ये सारे जो है वो उन चीजों को जो है तस्लीम कर लिया है। तो फिर अब जो है वो भारत और अफगानिस्तान के खुफिया इदारों का पाकिस्तान के खिलाफ जो एक अहम बात जो है वो सामने आई है कि गठजोड़ जो सामने आया है वो ओपन हो चुका है कि ये खास तौर पे कलअदम तंजीमों से राब्ते इन्होंने शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करने की पूरी साजिश जो है वो बेनकाब हो चुकी है। भारत किसी तौर बाज नहीं आएगा क्योंकि भारत के पीछे इसराइल है, इसराइल के साथ अमेरिका है और ये तीनों मिलकर जो है वो मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल जो है वो देखना ही नहीं चाहते हैं। इनको ये है ही नहीं कि मुसलमान जो है वो इस दुनिया में हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और इस तरह तो कभी हो नहीं सकता है। दुश्मन तो दुश्मन है, दुश्मन की तो यही कोशिश होती है कि जो मेरा आगे जो मुझसे ज्यादा बढ़ रहा है वो कभी जो है वो यहाँ पर हो ही ना। तो बहरहाल जी, इंटरनेशनल न्यूज में हमारे पास कुछ मौजूद हैं। ये तो थी कुछ हमने नेशनल इंटरनेशनल मिक्स न्यूज आपके साथ जो है वो शेयर की। इंटरनेशनल न्यूज जो हमारे पास है उसमें आपको बताते चलिए कि बारामूला में भारतीय फौज और हुर्रियत पसंदों में झड़प छिड़ी हुई है। झड़प में मारे जाने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 5 हो गई है और मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत पसंदों के साथ झड़पों में हलाक होने वाले जो फौजी हैं उनकी तादाद 5 है। और बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज और हुर्रियत पसंदों में झड़प हुई थी। अब ये झड़पें जो है वो वहां शुरू हो गई हैं। लोगों ने खुद से इंडिपेंडेंटली अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ या अपने आप की सिक्योरिटी जो है वो करना शुरू कर दी है और भारतीय फोर्सेस को जो है वो निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। अब जाहिर बात है कि भारत ने अगर वहां पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रखे हैं तो इस टाइम में सबसे पहली जो जरूरत है वो यही है कि इस वक्त में जो है ना वो भारतीय जो फौजी हैं उनके साथ जो झड़पें हो रही हैं उनको जो है निशाना बनाया जाए, जिसमें 5 भारतीय फौजी जो है वो हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से हमारे पास जो है वो अहम खबर है। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात बहाल करे, अमरीका का ये मौकफ सामने आया है। जी हाँ, रियाज यूरेशियम ताल्लुकात से ईरान कमजोर होगा। अमरीका हमेशा से यही चाहता है कि अमेरिका ने यूएई के हवाले से तो जो है वो कदम बढ़वा लिया, इसराइल के साथ मजबूत करे ताल्लुकात ताकि मुसलमानों के मुल्क में जो है वो आकर वहां पे अपने जो है वो पंजे गाड़ कर जो है वो उनको अंदर से खत्म किया जाए। बेसिक प्लान तो यही है ना इसराइल वाले। इसराइल से ताल्लुकात बहाल करें, अमेरिका का सऊदी अरब पर जोर देना शुरू कर दिया अमेरिका ने और कहा सऊदी अरब के इकदाम से मुश्तरका दुश्मन ईरान कमजोर होगा, फलस्तीनी अवाम को भी मदद मिलेगी, ताल्लुकात की बहाली दोनों ममालिक के मुफाद में है। अच्छा, अब समझाया और बताया अमेरिका की तरफ
तरफ से जो है वो सऊदी अरब को ये जा रहा है कि ईरान दुश्मन है, यानी मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है और हम आपके दोस्त हैं, इसराइल आपका दोस्त है जो सबसे बड़ा दुश्मन है। यहूदी जिन्होंने जो है वो मुसलमानों के पहले किबले पर जो है वो काबिज है पिछले 72 साल से, वो दोस्त बन गए हैं और जो मुस्लिम ममालिक हैं एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए हैं। अमेरिका का मौकफ चेक करें कि अमेरिका ने जो है वो कैसे पलटा खाया है और अमेरिकी लोग जो है वो किस तरह से जो है वो माइंड वॉश करके, ये खुद ही बड़े माहिर नफ्सियात होते हैं और दूसरे का माइंड वॉश करके जो है वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि फला बंदा गलत है और ये बंदा जो है वो ठीक है। मतलब ये चीजें जो हो रही हैं ये मुसलमानों के मुफाद में बिल्कुल भी नहीं है। आलम इस्लाम में जो गम गुस्सा इस चीज के हवाले से पाया जा रहा है कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान का भरपूर तरीके से ऐलान सामने आ गया है कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, जिस पर भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी काम करना शुरू हो गई हैं। तो अब ये जो सऊदी अरब पे जोर डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसके जो नताइज निकलेंगे फिर जो भी होगा वो जाहिर बात है कि सऊदी अरब बहुत अहम है कि सऊदी अरब इन सारे मामलात को जो है वो देखभाल के चले। चैरिटी स्कैंडल सामने आया जनाब कैनेडियन वजीर खजाना का, और जब ये चैरिटी स्कैंडल सामने आया तो वजीर खजाना जो है कैनेडियन उन्होंने मुस्ताफे होने का ऐलान कर दिया। बिल मॉर्नियो ने चेक दे दिया है, इलेक्शन भी ना लड़ने का फैसला कर लिया है और चैरिटी स्कैंडल पर कैनेडियन वजीर खजाना का जो है वो अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान सामने आ गया है। $41,000 का चेक दे दिया और साथ ही इस्तीफा भी कहा, यानी इस्तीफा भी दे दिया और जस्टिस ट्रूडियो की काबीना में मजीद किरदार अदा नहीं कर सकता, आइंदा इलेक्शन भी ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए कि वहां पर जब किसी को किसी चीज के लिए नामजद कर दिया जाए या कहीं कोई जो है वो बेजाब्तगियां जो है वो नजर आए और किसी का नाम नामजद भी हो जाए ना कि इस बंदे ने ये काम किया, उसने किया हो या ना किया हो ये एक अलग बात है, वो उसी वक्त अपने ओहदे को छोड़ देता है, मुस्ताफे हो जाता है, वो वहां से जो है वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है सारी चीजें, जो जितना जो है वो करप्शन करता है वो उतनी ज्यादा सीट संभाल के जो है वो बैठ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है सामने आई है। कैनेडियन जो वजीर खजाना है उनका मुस्ताफे होने का ऐलान सामने आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उनके मीडिया में चर्चे सामने आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आराम सुकून से जो है वो बैठ जाए। तो खातून अव्वल ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ 7 बार झटक दिया। अब ये क्या मसला है ये आपको बताते हैं, ये देखिएगा जरा कि ये क्या हो रहा है, आप ये खुद जो है वो देखेंगे। 7 बार कोशिश की गई जो है वो हाथ पकड़ने की खातून अव्वल का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। हमेशा खबरों में रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहते हैं कि जो है वो खबरों की जीनत बने रहें। ये भी हमारी मीरा की तरह ही है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर कोई ऐसी चीजें करते हैं कि मीडिया उनको जो है वो हाईलाइट करता है। खातून अव्वल ने सदर की जानिब से हाथ पकड़ने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 7 बार सदर का हाथ जो है वो झटक दिया और इनकी जानिब से कई बार कोशिश की गई मगर मिलाना ने हाथ देने से इनकार कर दिया। और ये देखिए ये फिर कोशिश कर रहे हैं पर उन्होंने कहा नहीं सॉरी, मैंने तो हाथ में बैग पकड़ा हुआ है तो मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ। बहरहाल अब ये क्या मसला था, मिलाना जो है वो उनसे नाराज थी या क्या मामला थे दोनों जो है हस्बैंड वाइफ में, ये तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं कि क्या हुआ। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमेशा ही बुरा होता है, यहाँ भी बहुत बुरा हुआ। इसके अलावा जनाब स्पोर्ट्स के हवाले से थोड़ी सी खबर जो है वो शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज इंग्लैंड के 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान सामने आ गया है। मेजबान टीम की क़ियादत एन मॉर्गन करेंगे और तीनों मुकाबले मैनचेस्टर में होंगे। जी हाँ, कुछ अर्सा पहले से इनकी जो प्रैक्टिस शुरू थी, प्रैक्टिस हो रही थी और अब जो है वो 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 यानी T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मेजबान टीम की क़ियादत एन मॉर्गन करेंगे, तीनों मुकाबले मैनचेस्टर में होंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो क्या रहती है और बहुत अरसे बाद जो है वो कोविड के हालात ने जिस तरह सब लोगों को जो है वो इन तमाम चीजों से जो है वो दूर कर दिया था, अब काफी हद तक जो है वो मामला जो है वो सेटल्ड होते जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जनाब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ खबर दे दें। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज तो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कहती है, जिंदगी के राज छुपाए सोने से कीमती शहाबिया। अब ये क्या है, ये सोने चांदी से भी कीमती है और साइंसदानों के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। इस तरह के बाज़ शहाबियों में पानी के आसार या फिर नामियाती मुरक्कबात भी मौजूद हो सकते हैं। इस तरह इब्तदाई निज़ाम शमसी और इसके इर्तिका और खुद जिंदगी के ज़हूर पर रोशनी डाली जा सकती है। ख्याल रहे कि एक वॉशिंग मशीन की जिसामत का शहाब साकिब हमारी जमीनी फजा में दाखिल हुआ और एन कोस्टा रेका के ऊपर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसका एक टुकड़ा साइंसदानों के हाथ लगा है और गुज़श्ता 1 बरस से वो इसका मुताला किए हुए हैं। ख्याल है कि कुछ 4.5 अरब साल कबल ऐसा ही कोई पत्थर जमीन पर गिरा और शायद इससे जमीन का जो अव्वलीन ज़हूर हुआ होगा।
इब्तदाई तहकीक से साबित हुआ है कि इसमें कैल्शियम और एल्युमिनियम की बड़ी मिकदार मौजूद है। कहा जाता है कि निज़ाम शमसी की गर्म तश्तरी जब ठंडी होती है तो उस वक्त ये दोनों अनासर पैदा होते हैं और इन्हें देखकर इस वक्त नौमलूद सूरज का अंदाजा भी किया जा सकता है। दूसरी जानिब शहाबिये में केसालेट की मामूली मिकदार भी मौजूद है और इसमें बाज नामियाती मुरक्कबात गारा निज़ाम शमसी जो है इसके पहले और किसी सितारे की बाकियात भी मौजूद हैं। ये जिंदगी के राज छुपाने के हवाले से ये एक शहाब साकिब आपने सुना होगा कि अक्सर शहाब साकिब जो है वो टूट कर जो है वो गिरा और ये एक शहाब साकिब का टुकड़ा जो है वो साइंसदानों के हाथ लग गया और इस पर जो है उन्होंने पूरी रिसर्च की, पूरा प्रॉपर, और उन्होंने कहा कि ये गैर मामूली जो है वो दरियाफ्त है जिसमें मजीद हकाइक अभी पोशीदा है। इस पर तहकीक जारी है कि इसमें क्या क्या जो है वो चीजें शामिल हैं और इसकी क्या कारकर्दगी है, कहाँ से आया, कैसे, और जमीन पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या है। इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास एक और, अफगानिस्तान के यौम आज़ादी पर काबिल रॉकेट जो है वो उनसे हमले किए गए और जो काबिल है वो रॉकेट हमलों से गूंज उठा, हलाकतों का खदशा भी मौजूद है। मुल्क भर में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात जारी थी कि काबुल में सदर अशरफ गनी की सरकारी तकरीब के खिताब करना था कि सिफारती इलाके पर रॉकेट से हमला हो गया और चंद ही मिनटों में 14 रॉकेट काबिल के रेड सिक्योरिटी जोन के मुख्तलिफ मुकामात पर आकर गिरे। यानी वहां पर तकरीबात हो रही हैं और आजादी की जो है तकरीब हो रही है और वहां पे 14 रॉकेट से जो है वो हमला किया गया। मुल्क भर में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात जारी थी और काबिल में सदर जो अशरफ गनी है उनको सरकारी तकरीब से खिताब करना था, अभी खिताब करना था, अभी किया नहीं था और उसी वक्त सिफारती इलाके पर रॉकेट से हमला हो गया और चंद ही मिनटों में 14 रॉकेट काबिल के रेड सिक्योरिटी जोन के मुख्तलिफ मुकामात पर आकर गिरे। रॉकेट हमले इतने शदीद थे कि पूरा इलाका लरज उठा, इमारतों के शीशे टूट गए और अफरा तफरी और भगदड़ मच गई, जिससे दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी दी गई हैं और साथ ही रॉकेट हमले का हदफ जो है नामालूम जो है वो अफराद को भी जो है वो कहा जा रहा है। तमाम हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके का घेराव कर लिया है। रेस्क्यू इदारे इमदादी जो काम है उसमें मसरूफ है और दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मुकामात में 24 जख्मियों को लाया गया है, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। अभी कितने लोग जो है वो हलाक हुए इसकी अभी कोई तस्दीक जो है वो सामने जो है वो नहीं आई है। बहरहाल जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनकी तस्दीक जो है वो हो चुकी है। ये तो थी सारी, आपको जो है वो हमने जो है वो खबरों से जो है वो आगाह किया कि कौन कौन सी हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल साइंसी टेक्नोलॉजी की जो है वो खबरें हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। अभी मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम हाजिर होते हैं तो फिर हम तहरीक इंसाफ के 2 साल की मुकम्मल कारकर्दगी के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले